एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम लोग पर्पस ऑफ जनरल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि एक तरीके से कह सकते हैं इम्पोर्टेंस जो जब हम प्लान करते हैं कोई भी जो सेफ्टी मैनेजमेंट में किसी भी कुछ भी चीज़ हम जब प्लान करते हैं तो उसके क्या क्या पर्पस रहते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसके क्या उद्देश्य रहते हैं। ठीक है, तो इसका मेन आज पर्पस के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। Purpose, importance of general planning. Purpose, importance, significance, advantage or utility planning are summarized as under focuses on objective and result. पहला, focuses on objective. कोई भी प्लानिंग हम जब बनाते हैं, जैसे इंडस्ट्री खोल रहे हैं या फिर कुछ ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस यही रहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कुछ भी काम भी इवन दो करने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना पड़े, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा, एक्टिविटीज़ बिकम पर्पसफुल एंड ऑर्डरली। एक्टिविटीज़, अब दूसरा क्या रहता है, एक्टिविटीज़ जो भी है उसका हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वो पर्पसफुल हो और ऑर्डरली हो एक तरीके से। ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज किया जाए। ठीक है, और उसका कोई एक कहा जाता है कि मतलब कि बिना, कहते हैं ना, बिना पर्पस के, जैसे कि आपने कुछ काम स्टार्ट किया और आपका कोई वो उद्देश्य ही नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है किसी से, तो वो एक तरीके से सोसाइटी पे, लोगों पे गलत प्रभाव जाता है। रिड्यूसेस, थर्ड है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, रिस्क, वेस्टेज, ईटीसी। अब जैसे कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो हम जब प्लान करते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य यही रहता है कि अब जो मतलब कि उसमें आने वाले जो चांसेस हैं रिस्क होने के, अनसर्टेनिटी मतलब ये होगा, लेट सपोज अगर कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट होती है, सिचुएशन क्रिएट होती है, तब क्या करेंगे। तो एक तरीके से अपन प्लान किस लिए, इसीलिए करते हैं ताकि उसको रिड्यूस कर सके, अनसर्टेनिटी को और वेस्टेज को, जो वेस्ट ना जाए एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्पस रहता है। फोर्थ, हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्यूचर इवेंट्स लॉस। अब जैसे प्लान कर रहे हैं हम, तो फ्यूचर इवेंट जो भी है, फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाले हैं उसको भी कंट्रोल कर सकें, क्योंकि प्लान किस लिए किया जाता है, आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपना जो फ्यूचर, जैसे अपन ने ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो उसमें हमने इसीलिए डिसाइड किया ना, एक तरीके से बैकअप प्लान किस लिए बना के चला जाता है कि अगर ये होगा तो हम ये कंडीशन क्रिएट करेंगे, इसकी जगह हम ये रखेंगे। किस लिए किया जाता है, ये प्लानिंग के दौरान ही किया जाता है ताकि उसमें कोई लॉस ना हो सके। फिफ्थ वन, हेल्प इन सेविंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को सेविंग करने में मदद करता है, एक जनरल प्लानिंग है। इम्पार्ट्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इम्पार्ट्स करने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग करते हैं तो वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छे से हमें सपोर्ट करता है। हेल्प अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और जो अदर फंक्शन है मैनेजमेंट के, तो अदर फंक्शन को भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे ऑर्गेनाइज़ किए हैं तो प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग किए हैं ना, तब ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद स्टाफिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे। ये सब किस में जाएगा, सब प्लानिंग में जाएगा, क्योंकि हमने प्लान कर चुका है इसलिए हम बजट कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर पा रहे हैं। ये सब प्लानिंग से डिसाइड होता है। एट्थ वन, प्रोवाइड डायरेक्शन। एक तरीके से ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराता है कि हमने प्लान किस लिए किया था, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ना कि हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना है। क्रिएट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अब एक तरीके से अपन हमने जो प्लान किया है उसका उद्देश्य ये भी होगा एक तरीके से
कि हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से ऐसा क्लाइमेट कंडीशन क्रिएट कर सके ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके स्वास्थ्य सुरक्षा पे भी ध्यान देना रहता है, इसलिए प्लान किया जाता है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क, एक तरीके से हम फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करने में मदद करता है, इसका जो जनरल प्लानिंग का है जो उद्देश्य है। हेल्प टू विजुअलाइज अ क्लियर एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ बिजनेस और एक्टिविटी, एक तरीके से हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है। जो भी पिक्चर होता है एक तरीके से हम जैसे प्लान करते हैं तो एक तरीके से हम इमेज अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं, एक सेट कर लेते हैं कि ये इस टाइप का पिक्चर, एक तरीके से जो एक्टिविटी है हमारे बिजनेस का एक पिक्चर के रूप में हम माइंड में जो भी एक्टिविटी है उसको सेट कर लेते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो कंपनी हो गया, हमारी कंपनी जैसे हम जो भी प्लान कर रहे हैं कंपनी में, तो उसको हम कैसे उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे उसको डायरेक्ट करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे, कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये एक पिक्चर हम बना लेते हैं। 12, सिक्योर कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एक तरीके से सिक्योर करने में मदद करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ये भी हमारे लिए रहता है, एक तरीके से हम सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मेंटेन्स 13, मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, एक तरीके से बैलेंस, जैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी बैलेंस, जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पैसे का जो हेर फेर होता है कंपनियों में, इंडस्ट्रियों में, तो वो भी एक तरीके से प्लानिंग के अंदर ही आता है। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनकरेज करता है एक तरीके से उत्साहित करता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में भी। अब जैसे आप कुछ भी इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, ठीक है, तो आप सबसे पहले प्लानिंग ही किए होगे ना, जैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले आप प्लानिंग ही किए होगे कि इसको हमें ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, तो आप सबसे पहले प्लानिंग करोगे तब ये जाके इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो उसको क्या करता है, एक तरीके से इनक्रीज़ करता है। आप जो भी करो, कुछ भी कर लो, जितने भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो सब प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। गाइड डिसीजन मेकिंग, इसमें भी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कोई भी डिसीजन मेकिंग आप ले रहे हो, गाइड कर रहा है, जैसे गाइड कर रहा है, तो लेट्स सपोज़ कोई भी इंडस्ट्री में है, 4 या 5 जितने भी मतलब वर्कर हैं, तो वो लोग जब डायरेक्ट करेंगे एक तरीके से, तो वर्कर जो हैं, जैसे मान लो अकेले मैं मान लो डिसीजन ले रहा हूँ कोई भी, ठीक है, या फिर 5 लोगों ने डिसीजन लिया है, तो वो कहाँ से आया है डिसीजन, वो आया है अपने प्लानिंग से ही आया है कि हमने ये प्लान किया। फिर उसके बाद है प्रोवाइड बेसिक फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोवाइड कराता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन होने के लिए, और प्रोवाइड इफ़िशेंसी इन ऑपरेशन, और इफ़िशेंसी इन ऑपरेशन में प्रोवाइड कराता है। थैंक यू।